नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त कुछ ही देर पहले राजस्थान की रिफाइनरी, जिसकी चर्चा पिछले लगभग 2 महीने से और बल्कि उससे भी बहुत लंबे समय से बहुत सियासत हो रही थी पचपदरा रिफाइनरी पर, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले बड़ा हादसा वहां पर। कल प्रधानमंत्री को आना था, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे, मुख्य सचिव पहुंचे हुए हैं, सारा लवाजमा जो प्रशासनिक है वो वहां पर है। बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता इस वक्त पचपदरा पहुंचे हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम अब लगभग तय है कि कल प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा पचपदरा में हुआ है। इसे कितना बड़ा हादसा समझा जाना चाहिए, आज पचपदरा रिफाइनरी में जो आग लगी उसका क्या कारण समझ में आता है। प्राथमिक जो सामने तस्वीर निकल रही है उसपे क्या कारण है। हमारे साथ श्रीवत्सन केजी श्रीवत्सन हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं ललित एडवोकेट ललित लखवाल जी, और साथ ही संगीता शर्मा जी हैं जोधपुर से जो जुड़ रही हैं, बीएल राठौड़ साहब है, बीएस राठौड़ साहब, जो कि इस डायरेक्टर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, बीएस राठौड़ साहब। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं राठौड़ साहब आपसे ही करना चाहती हूँ। जो अभी तक की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड फर्स्ट देश की रिफाइनरी, इतनी ज्यादा जिसको लेकर तैयारियां तेज थी, कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, ये बहुत स्वाभाविक है या रेयरेस्ट टू रेयर है? पहले तो घटना किस तरह से घटित हुई है, क्या समझ में आ रहा है? मैम, ये जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। मैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डायरेक्टर पेट्रोलियम रहा हूँ। तो क्योंकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक से मैंने इसको मॉनिटर किया है, और अभी मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैंने ये देखा कि रिफाइनरी में 9 प्रोसेस यूनिट्स है। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, इससे पहले इसका बार बार ट्रायल होता है। तो 9 प्रोसेस यूनिट्स में 2 इम्पोर्टेंट यूनिट्स होती है, जिसमें क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और दूसरा होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। तो किसी एक यूनिट में ये हादसा हुआ है, इसका जो अभी पूरे संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि एचपीसीएल एक्सपर्ट ही इसका पूरा बता पाएंगे। क्योंकि ऐसी जानकारी में आया कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जो मेन यूनिट होता है, उसी में ये इंसिडेंट घटा है। लेकिन ये इट्स एक्सीडेंट, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो इस टाइप के हादसे होने की संभावना रहती है। तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तो इसमें तो एक्सपर्ट ही बताएंगे कि जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि नॉर्मली क्योंकि इतने बड़े टेम्परेचर पे ये सब कुछ होता है, सब कुछ क्रूड का प्रोसेसिंग होता है, तो ये संभावना बनी रहती है। तो ये जो रिफाइनरी है, इसमें राजस्थान सरकार 26% का इक्विटी शेयर होल्ड करती है और 74% एचपीसीएल का है। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, पेट्रोकेमिकल भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। पेट्रोकेमिकल्स की 4 यूनिट है और 9 यूनिट्स जो है वो रिफाइनरी की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। राजस्थान का पूरा परिदृश्य इससे बदल जाएगा। बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि प्राइम मिनिस्टर इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका कार्य शुभारंभ किया था 16 जनवरी 2018 को। उस समय भी मैं उसका गवाह रहा हूँ। तो और उन्होंने ये भी बोला था कि जिस प्रोजेक्ट को वो शुरू करते हैं तो उसका लोकार्पण भी वही करते हैं। तो ये एक प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। तो बाकी तो इसका इस जी, एक्सीडेंट की पूरी जानकारी एचपीसीएल से ही मिल पाएगी, उनके एक्सपर्ट्स के बाद, जांच होने के बाद पता चल पाएगा। संगीता जी हमारे पास जोधपुर से जुड़ रही हैं, और साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से। बीएस राठौड़ साहब आप बने रहिए हमारे साथ। शिवत्सन जी, वहां से खबर किस तरह की आ रही है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं? आग पर कंट्रोल पा लिया गया है, इस तरह की बात भी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए करीब 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगा था इस पूरी आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि ये समझना होगा कि करीब 80,000 करोड़ रुपए की ये पूरी रिफाइनरी है। इसमें टोटल 13 यूनिट बने हुए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है, और उस 13 प्रोसेसिंग यूनिट में से 9 तेल रिफाइनरी यूनिट है। और ये जहां पर कंप्रेशर ब्लास्ट का जो धमाके की बात की गई, जहां पर ये आग लगी, वो उसका नाम बताया गया क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट।
तो इन दोनों यूनिट में आग लगी। और खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल इन्हीं दोनों यूनिट के अंदर जाने वाले थे और वहां से बताने वाले थे कि किस तरह से पूरा कच्चा जो तेल आता है उसका पूरा प्रोसेस का काम शुरू होगा। तो यही दोनों महत्वपूर्ण यूनिट थी जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को अंदर जाकर तमाम गतिविधियों को आप पूरे देशवासियों को बताना था। तो उसी यूनिट में आज एक बड़ा धमाका हुआ। करीब दोपहर की बात है, 2 बजे के आसपास की ये बात है। और उस वक्त एसपीजी भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एसपीजी के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन का पूरा महकमा यहाँ पर जितना भी अधिकारी हैं, मुख्य सचिव तक भी यहाँ पर मौजूद है। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज 4 बजे यहाँ पर जाना था और इसी यूनिट के अंदर जाकर उन्हें एक बार देखना था कि पीएम कहाँ आएंगे, किस तरह से उनको चीजें दिखाई जानी है और क्या प्रोसेस होगा उनके पूरे कार्यक्रम का। तो ये सभी कार्यक्रमों में के लिए अधिकारी जुटे हुए थे। अचानक से एक बड़ा धमाका, एक के बाद एक 2 बड़े धमाके सुनाई दिए जो वहां पर काम कर रहे थे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जिस जगह आ रहे हैं एसपीजी ने उसे घेर रखा होगा पूरी तरह से। और उसके बाद वहां पर कर्मचारी आखिरी दौर का, जो एक तरह से कहें कि अपनी ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे थे। और उसी दौरान 2 धमाके सुनाई दिए और 2 धमाके के बाद यहाँ पर आग लगती हुई दिखाई दी। और आग लगने के बाद जो काला गुब्बार आप देख रहे हैं वो पूरी स्थिति हुई। करीब 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तत्काल उन्होंने आग बुझाने की अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर दी। इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी थे जो बाड़मेर में पचपदरा में ही मौजूद है, श्रीनिवासन, वे खुद भी वहां गए, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, तमाम स्थिति का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट पीएमओ ऑफिस तक भी भेजी कि किस तरह का ये पूरा बड़ा हादसा है, किस तरह से बड़ा नुकसान यहाँ पर होने की संभावना है। क्योंकि देखिए अभी शुरुआती तौर पर ये पेट्रोकेमिकल इलाका है और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल आता है उस क्रूड ऑयल का फिल्टरिफिकेशन होता है, यानी कि यहां से आगे तय किया जाएगा कि पेट्रोल बनेगा, गैस बनेगा या उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट था जहां पर इस तरह की घटना हुई है और यही सबके लिए चिंता का विषय भी है। हालांकि वजह क्या रही अब तक इसके बारे में कोई खुलकर बताने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि अभी सबकी कोशिश ये है कि जितने भी लोग वहां काम कर रहे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। निश्चित रूप से उसमें समय लगेगा अभी बताने में भी कि किस तरह से क्या हुआ है। किसी कोई नुकसान की, मानवीय नुकसान की कोई खबर क्या वहां से? पार्टी के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, बड़ा सफल बनाना था, पूरी बीजेपी की ताकत लगी हुई थी। किसी तरह की कोई नुकसान की आशंका, संभावना? जी बिल्कुल, देखिए अधिकारी भी वहां मौजूद थे, आम जनता भी वहां मौजूद थी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पंडाल सजाया जा चुका था, कुर्सियां सज चुकी थी, बैनर कटे हुए, पोस्टर, तमाम तरह की चीजें। यानी कि जो एक कल के कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक फाइनल होमवर्क होना चाहिए था, वो सभी होमवर्क लगभग पूरा हो चुका था। और जहां तक आप कुछ कैजुअलिटी या किसी जान माल के नुकसान की बात करें तो निश्चित तौर पर रिफाइनरी की इस दोनों यूनिट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये बात तो तय है। क्योंकि 20 दमकल की गाड़ियां यदि 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी तो निश्चित तौर पर आग बढ़ी है। क्रूड ऑयल था सबसे ज्यादा कंप्रेसर वाला, यहाँ से जो गुजरात के रिफाइनरी से आता है, करीब 400 किलोमीटर डिस्टेंस से पूरी पाइपलाइन में क्रूड ऑयल यहाँ तक पहुंचता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये पूरा है, क्रूड ऑयल कितना होगा। प्रधानमंत्री के आने से पहले वो पूरा प्रोसेस भी हो रहा था कि क्रूड ऑयल से किस तरह तेल तैयार किया जाए, तो उसका एक तरह से होमवर्क पूरा कंप्लीट किया जा रहा था और उसी दौरान ये घटना हुई। 20 से मैंने बताया दमकल गाड़ियां 20 गई है, 10 से 12 एम्बुलेंस गाड़ियां भी अंदर गई है। जो लोग झुलसे हैं उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी तक कैजुअलिटी की जहां तक बात है, कैजुअलिटी के बारे में अभी तक कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है कि क्या है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि फिलहाल तो और सबसे बड़ी बात है कि अभी पीएमओ के एक्स हैंडल से भी यह बात साफ कर दी गई कि कल प्रधानमंत्री इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। खुद मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय के ओर से भी अपने एक्स हैंडल पर इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी दे दी गई है। जी, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, कार्यक्रम रद्द हो गया, भविष्य में कब होगा कार्यक्रम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, उन लोग की क्या स्थिति है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी है? ललित जी। जी, आज का ये जो घटनाक्रम हुआ बेहद दुखद है क्योंकि राजस्थान की एक नई तकदीर लिखने वाला ये प्रोजेक्ट था। बहुत इम्पोर्टेंट जो यूनिट थी सीडीओ वीडियो की, उसमें ये हादसा हुआ है।
अभी तक की जो जानकारी है उसमें अभी तक किसी तरीके की जनहानि का तो अभी कोई सामने नहीं आया है। और सरकार, पूरी सरकार उसको देख रही है। हमारी पार्टी के भी सारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ कल की सभा को सफल बनाने के लिए वहां लगे हुए थे। क्योंकि ये अचानक घटनाक्रम हुआ है तो अभी भी कुछ स्पष्ट कहना कि कैसे हुआ, इसकी जांच का विषय है, क्या टेक्निकल कारण रहे हैं। दूसरा यह है कि ये कोई हादसा था या कोई साजिश थी, इस एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। अगर ये इसमें कहीं सामने ऐसा आता है कि ये साजिशन कोई हुआ है तो ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है और घटिया सोच का वो है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई ना कोई टेक्निकल कारण की वजह से ही ऐसा हुआ है। जैसा कि हमारे पूर्व 2 एक्सपर्ट जो इस विषय के हैं उन्होंने भी बताया है कि ये जब टेस्टिंग होती है उद्घाटन से पहले तो वहां पे काफी इसको टेस्टिंग की जाती है और टेम्परेचर भी हाई है। हालांकि बताया कि हाई टेम्परेचर भी ये वर्क करता है। लेकिन अब ये चूंकि सारा का सारा टेक्निकल विषय है, इसकी बहुत गहराई से जांच होगी और जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके बाद, और जैसे भी जो नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करके फिर से प्रधानमंत्री जी की समय लिया जाएगा। वो जल्द ही इस पर फिर से पीएम साहब का समय लेकर इसको उद्घाटन किया जाएगा। एडवोकेट ललित, मैं आपके पास वापस आऊंगी। उस श्याम सुंदर शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता को पेश हो सकती है, ये बात कैसे आई उनके जहन में? इतना बड़ा सरकार के निरीक्षण में काम हो रहा है, एसपीजी की टीम ने काम संभाला हुआ है, फिर साजिश कौन, कैसे, कहां कर पाएगा? देखिए मीना जी, अब घटना हुई है, घटना के बाद जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें जांच भी होगी। अभी साजिश वगैरह कहना, देखिएगा ललित जी कह रहे हैं किसी की साजिश तो देखिएगा इतनी सिक्योरिटी के आधार पर अगर साजिश की बात कही जा रही तो हो सकता है। जो अभी अशोक गहलोत और आपके प्रतिपक्ष के नेता ने भी ट्वीट करके कहा है कि बहुत जल्दबाजी हो रही थी, इसमें जल्दबाजी का परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश भी आ गए हैं कि दौरा स्थगित हो गया है राजस्थान के लिए कि एक बहुत बड़ा इतिहास रचने के लिए कल प्रधानमंत्री जी पचपदरा आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अब घटना कभी भी हो सकती है, घटना तो होती ऐसे समय पे हुई है जो कि देखिए सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सारा व्यवस्थाएं, और मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले थे, चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद ही थे। कोई घटना करने वाला तो है नहीं कि भाई प्रधानमंत्री के आने से पहले अगर घटना हो गई है तो देखिए ये बात निश्चित तौर पे कल अगर प्रधानमंत्री मौजूद होते तो ये घटना हो जाती तो कितनी बड़ी विडंबना यहाँ पर खड़ी हो सकती थी, किस तरह का हो सकता था। लेकिन घटना पहले हो गई क्योंकि चेक पूरा होता है, एसपीजी किसी के हस्तक्षेप करने नहीं देती, खुद सारी व्यवस्थाओं को देखती है। तो एसपीजी होने के बावजूद एसपीजी थी, अब घटना हो गई, अब घटना जांच का विषय भी अब देखिएगा रिफाइनरी वापस से कब उद्घाटन के लिए तैयार हो पाएगी यह भी कहना भी निश्चित नहीं है, क्योंकि देखिए कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, मशीनरी वापस से ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, एक एक्सपर्ट के रूप में कौन कितना कह सकता, आज तो कह नहीं सकता कोई भी। ये बात सही है कि अब कम से कम भी 2 या 3 महीने तो उद्घाटन होना संभव नहीं है। जिस प्रकार से सारी तैयारियों के बावजूद जो घटना घटी है वो दुखद है सबके लिए। हम राजस्थान के लिए तो सबसे बड़ी दुख का विषय है कि हमारा पश्चिमी इलाका जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला था, कि मुख्यमंत्री जी ने अभी पेट्रोलियम विभाग से जिस प्रकार से एमओयू किए थे और पेट्रोकेमिकल वाला सारा बड़ा यूनिट वहाँ स्थापित होने वाला था, पैकेजिंग वाला, और रोजगार के साधन खुलने वाले थे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि पाइपलाइन भी 220 किलोमीटर से यहाँ लाई गई पानी के लिए। तो एक बहुत बड़ा पैमाने पर ऐसा हो रहा था कि पश्चिमी राजस्थान एक बहुत सुखद स्थिति पैदा करेगा। भले हरीश चौधरी भी कह रहे थे मुझको बुलाया नहीं, और बाकी के वो उमेदाराम भी, आपने भी देखा क्या क्या कह रहे थे कि भाई कोई भ्रमण के लिए ला रहे हैं, कब से प्रतिपक्ष तो आरोप लगाएगा, प्रतिपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार होता है। हमको सत्ता पक्ष को अब देखना यह है कि भाई घटना हो गई है तो इसके बाद हम किस प्रकार से वापस से इस यथास्थिति लाएं और वापस से प्रधानमंत्री को लाने लायक बने, इसकी व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। देखो आरोप तो लगेगा पर विपक्ष को रोक नहीं सकता, विपक्ष आरोप लगाने के लिए होता है और सत्ता पक्ष को अब सुनना पड़ेगा। और देखिए जिस प्रकार से रिफाइनरी में क्या जल्दबाजी हो रही थी, क्या तैयार नहीं थी क्या रिफाइनरी, इस प्रकार से जिस प्रकार से कहा जा रहा है जिस यूनिट में प्रधानमंत्री जाने वाले थे उसमें धमाका होना निश्चित तौर पर
एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि घटना के वक्त कोई जनहानि तो हुई नहीं है, अभी बताया भी जा रहा है कि भाई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि घटना आग लगी, लोग बाहर हो लिए। अब वहां पर देखिए दमकल की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए थी। अब 20 दमकल धीरे धीरे प्रोसेसिंग में आई है, तो प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त कम से कम इस व्यवस्था के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी की जानी थी उसकी पोल खुली है कि भाई ये घटना हो गई, और घटना में हम दमकल तत्काल नहीं दे सके, टाइम लगा आने में, क्योंकि अलग अलग जगह से आई होगी, और जितनी नगर पालिका के पास कितनी थी, रिफाइनरी के पास कितनी थी, और अलग अलग टेक्निक से आग बुझाने का प्रबंध होता है, वो था या नहीं था। तो एक तरीके से निश्चित तौर पर एक बड़ी जांच का विषय है, और इस जांच पे निश्चित तौर पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, किसकी कमी थी किसकी नहीं थी, क्योंकि अभी घटना तो हो गई, घटना को तो रोक नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय पश्चिमी राजस्थान जो तकदीर लिखने वाला था राजस्थान की, वो पूरे देश में चर्चित होने वाला था, क्योंकि बहुत सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, और जो तेजी गति से हमारे विकास के अंदर आयाम पैदा करने वाली थी, वो आज फिलहाल फिर रुक गया है, और अब आसानी से कह पाना संभव नहीं होगा कि इसको कितनी जल्दी हम वापस से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है। आप हम कह नहीं सकते कि कितने दिन में इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये दुखद है, इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी भी व्यवस्था करने की जरूरत है। ये एक सबक लेने की जरूरत है कि हमको प्रधानमंत्री के बुलाने से के पहले हम ये घटना हो गई नहीं, अगर उस वक्त घटना घटती तो क्या स्थिति होती, ये तो ईश्वर नहीं बचाया है हम सबको। और हम कह सकते हैं कि इस दुखद घड़ी में हम सबको नेट नहीं चल रहा। जिसे बचना जी, डॉक्टर जांच बी एस राठौड़ है हमारे साथ। श्याम जी, आपने बहुत सही कहा, बहुत महत्वाकांक्षी राजस्थान की पूरी तकदीर बदलने वाला ये प्रोजेक्ट था। डॉक्टर बी एस राठौड़, मैं आपके आवाज पास कट कट के आ रही है। डॉक्टर बी एस राठौड़, मैं आपके पास आ रही हूँ। इसमें साजिश की भी बात बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा की जा रही है। आपको लगता है कि इस तरह की टेक्निकल जो पूरी की पूरी विंग है एक तरह से अंदर की, उसमें कोई साजिश करके, बदमाशी करके कोई प्रयास करेगा इस तरह के हादसे का, और वहां पर जितनी टेक्निकल टीम है वो उसे समय पर संभाल नहीं पाएगी? जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन नॉर्मल प्रक्रिया ये होती है कि सभी यूनिट्स का चेक रीचेक होते रहते हैं, तो इसलिए साजिश की संभावना बहुत कम है। और ट्रायल बेसिस पे कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं कोई लीकेज एकदम से जनरेट हो और वो आग पकड़ ले, क्योंकि सब कुछ वहाँ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, तभी तो 40 मिनट में आग को काबू पा लिया। जबकि पेट्रोलियम हाईली कम्बस्टिबल प्रोडक्ट होता है, तो इसके बाद भी 40 मिनट में आग को काबू पाना तो विवाद का विषय तो बन ही गया। तो इसका सब कुछ जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा, एक्सपर्ट की ओपिनियन आने के बाद कि इसके रीजंस क्या रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ लीकेज कारण हो सकता है जिसके कारण। बाकी मैं नहीं मानता कि इसमें कोई साजिश हो। जी, इसमें कोई साजिश होने की संभावना या गुंजाइश या आशंका बहुत कम नजर आती है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता, जब बीजेपी की पूरी सरकार है, बीजेपी खुद वहां पर पूरी तरह जुटी हुई है, एसपीजी की सिक्योरिटी है, उसके बीच में उन्हें, बहरहाल अशोक गहलोत ने संवेदना व्यक्त की, इस पूरे मामले पर दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, प्राथमिक प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं। संगीता जी, क्या कुछ खबरें इस वक्त वहां से आ रही है? मीना जी, ये करीब 2 बजे करीब ये आग लगी, और ये वो यूनिट थी सीडीओ जिसमें रिफाइनरी के एक तरह से कहें तो ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और इसी का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले थे कल सुबह। मगर जैसा कि आप ही बता रही हैं कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये साजिश थी, मुझे साजिश तो कैसे हो सकती, क्योंकि वहां सारा पिछले 2 दिन से सारे सुरक्षा एसपीजी कमांडोज ने वहां पर पूरा मोर्चा संभाल रखा है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सारे मौजूद हैं। उसके बीच में इस तरह से साजिश वगैरह की तो नहीं, मुझे जो कुछ लोगों से जो बात हुई है उनके इंजीनियर्स वगैरह से, ये टेक्निकल कुछ हुआ है,
मगर ये कि इस आग से भले आग काबू पा लिया गया, मगर मशीनरी को काफी नुकसान हुआ इससे। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। और इस वजह से प्रधानमंत्री की यात्रा भी निरस्त हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि वहां से 800 मीटर दूरी पर उनकी सभा होनी थी। इसके लिए बकायदा आज मुख्यमंत्री भी 4 बजे वहां पहुंच रहे थे। मुख्य सचिव तो पहुंच भी चुके थे, जो जोधपुर आकर फिर वो वहां पहुंच गए थे मुख्य सचिव। और उन्होंने वहां जब आग लग चुकी थी, वो जब पहुंचे उससे पहले आग लगी हुई थी। तो उन्होंने पूरा वहां पूरा मौका मुआयना किया, अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया, एचपीसीएल के अधिकारियों से बात की। और फिर उन्होंने सीएम से बात की और प्रधानमंत्री कार्यालय से बात किया, तो पूरी स्थिति को बताया। तब जाके ये प्रोग्राम कैंसिल एकदम करना पड़ा। और यहाँ तक कि सारी जगह से बसेस वगैरह भी रवाना होने वाली थी अब, तो वो भी उन लोगों को भी रोका गया है। और इस वजह से सारा एकदम से बड़ी उम्मीद थी कि इतने सालों बाद रिफाइनरी का अब कल लोकार्पण होने वाला है, मगर ये बहुत बड़ा नुकसान है। मगर मुझे साजिश और ये बातें तो मुझे समझ कम आती है। जी मीना जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात समझ में आती है कि साजिश की कोई गुंजाइश ज्यादा है नहीं। ऐसे में बात ये है कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ उसकी वजह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो गया है। श्रीवत्सन जी, वहां से रिफाइनरी से वहां की जो टीम की तरफ से जो जानकारी बाहर आ रही है उसमें कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं जिससे ये पता लगे कि दरअसल नुकसान अंदर में किसी तरह का कोई नहीं हुआ है। जी देखिए, रिफाइनरी और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है फिलहाल तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आग बुझाना, जो लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें किसी तरह बाहर निकालना। लेकिन जो बार बार एक बात कही जा रही है, जो सीडीयू यानी कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट है और जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट थी, जहां पर कि ये पूरा धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और उसी के बाद ये पूरी आग लगी थी, उसको काफी तगड़ा नुकसान हुआ है। और ये वही जगह, मैं वापस से बता रहा हूं कि ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री कल आकर देश को बताने वाले थे कि देखिए ये क्रूड ऑयल की पाइप है और यहां से हम किस तरह से उसे प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे बताया जा रहा था, और है भी इतनी बड़ी उपलब्धि। उसी जगह पर धमाका होना निश्चित तौर पर कई सवाल भी उठाता है। हो सकता है ये टेक्निकल मामला हो, टेक्निकल ही इस तरह का, क्योंकि अब कोई कुछ और नहीं कहा जा सकता फिलहाल इस बारे में। केवल इतना ही पता है कि हाँ नुकसान हुआ है। और बाकी रिफाइनरी की जो यूनिट थी, क्योंकि इस रिफाइनरी में टोटल 13 प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, उसमें से 4 प्रोसेसिंग यूनिट पेट्रोकेमिकल की है और जो 9 यूनिट है वो पूरा पेट्रोल पदार्थ क्रूड से तेल बनाने वाला वो वाला यूनिट है। तो ऐसे में ये जहां पेट्रोकेमिकल वाला यूनिट है वो तो एकदम सेफ है, लेकिन जो यूनिट जहां पर कि क्रूड ऑयल से प्रोसेस आगे करके उन्हें तेल बनाया जा रहा था, उस जगह ये पूरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर आग को बहुत ज्यादा फैलने में नहीं दिया गया, प्रशासन पूरा वहां पर मौजूद था। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऐसे में पहले से ही वहां पर कई सारे एम्बुलेंस मौजूद थे, कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी और तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। तो ऐसे में बहुत बड़ा विकराल रूप यह नहीं ले पाया, समय रहते इसे कंट्रोल कर दिया गया। इतना जरूर है कि इन दोनों प्रोसेसिंग यूनिट को जबरदस्त नुकसान हुआ और शायद यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री या पीएमओ की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि आनंद फानंद में इस तरह से उद्घाटन करना ठीक नहीं है। पहले पूरी तरह सुरक्षित हो जाइए आप खुद, ताकि हम जनता को विश्वास दिला सके कि देखिए हमने कितनी बड़ी। आनंद फानंद में उद्घाटन की बात क्यों आ रही है ललित जी? तैयारियां तो बहुत समय से चल रही थी। नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो बना हुआ ये प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह लगभग तैयार था। प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये हुआ है, इसमें किसी तरीके की कोई जल्दबाजी, तो केवल इस पर राजनीति करनी है, इसीलिए झूठे आरोप लगाती है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इसका शिलान्यास किया था वहां से देखिए कि जल्दबाजी में कौन था। 2013 में जब जमीन एक्वायर नहीं हुई, क्लियरेंस एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली, तो जल्दबाजी कौन कर रहा है? तो कांग्रेस बताए कि 2013 में जब इन्होंने शिलान्यास किया था तो तब इनकी क्या तैयारी थी शिलान्यास की? जमीन अधिग्रहण किया नहीं था, कोई क्लियरेंस इन्होंने ली नहीं थी, और उसके बावजूद इन्होंने केवल पत्थर लगाया। कांग्रेस ने केवल पत्थर लगाया। भजनलाल जी की सरकार, भाजपा सरकार, मोदी जी ने प्रोजेक्ट को बनाया। कांग्रेस की हमेशा आपने आदत देखी होगी, जब भी विकास की बात होती है
या देश के भले की बात होती है, राजस्थान के भले की बात होती है, कांग्रेस हमेशा ऐसे झूठे आरोप लगाती है। क्योंकि मैंने आपसे इसीलिए कहा कि ये इसमें कोई साजिश तो नहीं है, केवल कारण यही था अशोक गहलोत को ने जो ये बयान दिए वो जरूर के जल्दबाजी में ये किया गया है, वो किया गया है। मोदी जी का शुरू से रहा है, जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, और ये यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे, करीब 97% काम उसका हो चुका है, इसलिए इसका शिलान्यास किया जा रहा था। आप यकीन मानिए, जो राजस्थान के लिए कह सकते हैं कि बाड़मेर एक दुबई बनने वाला शहर था, जिससे राजस्थान को एक ऊर्जा सेक्टर में एक मजबूती मिलती और एक राजस्थान की तकदीर लिखने वाला ये प्रोजेक्ट है। इसमें उद्घाटन में से पहले एक दिन पहले ये हादसा हुआ, ये बेहद दुखद है, पूरे राजस्थानियों के लिए एक दुखद का विषय है। जल्द ही हम इसके जो नुकसान है उसको रेक्टिफाई करके सारे जो यूनिट्स उसको दोबारा से सफल संचालन उसका कई तरीके से इस बार टेस्ट करके उसके बाद प्रधानमंत्री जी का समय लेके बहुत जल्द क्या जितना सक्षम स्तर पे जब लगता है कि इसका उद्घाटन करना चाहिए, फिर से डेट लेके हम फिर से इसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित मान के चलिए इसी सरकार में इसका उद्घाटन होगा और मोदी जी ही इसका उद्घाटन करने वाला है। कांग्रेस की एक अपनी एक खीज है जो मिटाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका देखिए 18 से लेके 23 तक इन्होंने रिव्यू के नाम पे इस 5 साल में प्रोजेक्ट में क्या किया था। यही सारे विषय हैं जो कांग्रेस झूठे आरोप लगाती आई है। कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को पूरे 5 साल तक रिव्यू के नाम पे लटकाए रखा। अब चूंकि अब भजनलाल जी की सरकार ने 2.5 साल में जो काम किया है वो पिछले 10 साल में कांग्रेस ने नहीं कर पाती, वो काम किया है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपको लगता है कि आज का दिन इस हादसे के बाद बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उनकी जगह है, उनकी जरूरत है? देखिए, राजनीति करना तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अब इनको ये पता ही नहीं है कि अशोक गहलोत नहीं बना रहा था रिफाइनरी बना रही थी HCCL केंद्र सरकार। डिले तो केंद्र सरकार की तरफ से हुआ होगा। अशोक गहलोत कहाँ इसमें बैठा गया? वो तो 4-5 बार समीक्षा करने गए थे। कौन नहीं चाहता है श्रेय लेना? अब श्रेय नहीं मिला उनको। अब श्रेय आपको देखिए, प्रधानमंत्री के बाद प्रोसेसिंग तेज हुई, 23 तारीख को बंगाल के मतदान होना है, ये भी आपको पता है। राजनीतिक खेल बड़ा अलग तरह का होता है। अब चले भले ये भी राजनीति नहीं करे, अगर कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी तो करेगी क्या? वो कहेगी घटना नहीं होती तो कोई नहीं कहता। अब आप जिस प्रकार की बातें राजनीतिक छोड़ करके राजस्थान का विकास और जिस तरह का नया आयाम लिखने वाले थे प्रधानमंत्री जी, वो अभी चूक गए हम। अब हम कितने दिन डिले होंगे, कितने नहीं होंगे, तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये निश्चित है, अभी पेट्रोलियम विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं। अभी प्रेस नोट वो भी आ गया उनका ट्विटर पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा भाग्य उदय होने वाला था, जिस तेजी से हम पश्चिमी राजस्थान को हम विकसित राजस्थान के रूप में विकसित करने वाले थे, उस पर एक ब्रेक लगा वापस से। और SPG मौजूद थी, सारी चीजें घटना को ही देखिएगा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के बिल्कुल त्रुटि नहीं होती है, बहुत तरीके से सारी चीजें चेक होती है। ये चेक तो फिर घटना नहीं होती। घटना हो जाने का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई कमी रही होगी। है तो है नहीं कि घटना नहीं हो घटना। अब हम जिस तरह प्रधानमंत्री जिस जगह जाने वाले थे उस वक्त अगर एक दिन पहले इतना बड़ा विस्फोट हो, जनहानि नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान तो व्यापक पैमाने पर हुआ है, जिसमें 26% तो राजस्थान सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 26% की हिस्सा राशि तो हमारी भी है उसमें। तो इसलिए ये दुखद घड़ी है। इस दुखद घड़ी में हम सबको सहयोग करके ये कहना चाहिए कि हमारे राजस्थान को नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, हम उसकी कैसे आगे किस तरह से हम सब मिलकर के इसको रिफाइनरी को वापस से शुरू करने लायक बनाएं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा बहुत सोच समझ के सारी चीजें होती है। किसी के अब ये भजनलाल जी उत्साहित थे, 2 बार जाके भी आए थे, चाहते थे पार्टी के भी श्रेय हमको मिले, और एक बड़ा हम सब कह चुके हैं कि भाई राजस्थान का हमने इतिहास बदलने का काम किया। अब इतिहास बदलते बदलते ये घटना हो गई, और घटना में हम कितने नुकसान होगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी, ये तो जांच का विषय। अब जांच निश्चित तौर पर बारीकी से की जानी चाहिए, निष्पक्षता से की जानी चाहिए। इसमें ये नहीं होना, आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा वही तो समझना चाह रही थी संगीता जी, इसको लेकर जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें साजिश नजर आ रही है, या इसमें किसी की कोई, आपको वहां पर जो चर्चाएं आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, उसमें क्या सुनने को मिल रहा है?
अभी तक किसी से अभी कोई खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है इस हादसे के बारे में। सब यही कह रहे हैं कि भी जांच होगी उसके बाद। मगर मीना जी, मैं इनका एक जवाब देना चाहती हूँ। जो रिफाइनरी के लिए मुझे ध्यान है कि मैं इसको शुरू से कवर कर रही हूँ, तो मुझे ध्यान है कि ये बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है 2005 में जब वसुंधरा राजे और मणिशंकर अय्यर एक कुएं के नामांकन कार्यक्रम में आई थी, तब पहली बार मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यहाँ इतना तेल भंडार है कि रिफाइनरी बननी चाहिए। तब वसुंधरा राजे ने भी एक बार कहे थे कि हाँ, इसको बाड़मेर को हम दुबई बना लेंगे। पर उसके बाद जैसे ही ये हुआ, तो बाद में उन्होंने ही वसुंधरा राजे जी ने कहा कि ये यहाँ पर लगाना बाड़मेर में रिफाइनरी घाटे का सौदा है। ये वसुंधरा राजे जी ने कहा था। और रही बात 13 की बात है, तो 13 में बकायदा जमीन, सरकारी जमीन पूरी आवंटित हुई। उसके बाद शिलान्यास किया गया था। वो भी है कि उन्होंने भी राजनीतिक फायदा लेने के लिए उसमें आनंद फानंद में शिलान्यास करवाया था। मगर उसके बाद यानी उन्होंने करवाया, मगर फिर बाद में वापस जब वसुंधरा राजे की सरकार आई, तब उन्होंने भी ये कहा घाटे का सौदा, इन्होंने बहुत गलत शिलान्यास कर दिया। और 13 के बाद 18 तक वो फाइल बंद रही। जब इलेक्शन आने थे 18 में, विधानसभा चुनाव, उससे पहले शिलान्यास किया। और रही बात की 18 की बात जब गहलोत बने, तो गहलोत ने काम करवाया। यानी भजन लाल जी के सरकार बनने से पहले इसका करीब 60-70% काम हो गया था रिफाइनरी का। मगर वो बीच में कोरोना काल के कारण काम रुक गया था, इसलिए पूरी नहीं। तो गहलोत साहब तो चाहते थे कि मैं इसका वो कराऊं, उद्घाटन करूं, वो तो चाहते थे। मगर उनका दुर्भाग्य कि वो नहीं कर पाए, उद्घाटन नहीं कर पा रहे। मगर ये बात है कि बाद में भजन लाल सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने पूरा बाकी का काम पूरा करवाया। मगर ये आरोप भी गलत है कि उन्होंने राजनीति दोनों, चाहे कांग्रेस में भी की है, बीजेपी ने भी की है। और अब ये पूरा आरोप साजिश और इस तरह करना बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल गलत आरोप है ये जी। क्योंकि दरअसल अंदर में जो काम कर रहा है व्यक्ति, वर्कर, इंजीनियर, वो किसी का भी व्यक्ति नहीं है। वो उस प्रोजेक्ट पर डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे इस बात से मतलब नहीं है कि सत्ता में कौन बैठा हुआ है। उसका काम है, जो प्रोजेक्ट उसके हाथ में है उसे सक्सेसफुली आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री को हैंडओवर करना था, तो डेफिनेटली, मतलब प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराना था, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जिनको हैंडओवर करना था वो अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब प्रयोग होते हैं तो ऐसी घटनाएं होने की आशंकाएं हमेशा रहती हैं। इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज्यादा सतर्कता की, ज्यादा सावधानी की, ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। कहाँ चूक हुई है ये जांच में पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर पचपदरा में प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट अब थोड़ा और लंबा खिंच गया है। आने वाले समय में इसकी जांच में पता चलेगा कि चूक कहाँ हुई थी, नुकसान कितना हुआ है, इसका कुछ ही घंटों में अनुमान लगेगा। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इसका हमें भी इंतजार है, राजस्थान की जनता को भी इंतजार है। जैसे ही अपडेट आएगा आप न्यूज 24 पर जरूर देखेंगे। आपको क्या लगता है कि रिफाइनरी में जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस पर राजनीति करनी चाहिए राजनीतिक दलों को? इसमें किसी तरह की साजिश की गुंजाइश आपको नजर आती है? आप जरूर अपने सुझाव न्यूज 24 के कमेंट बॉक्स में, यहाँ फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर दीजिए, ताकि पता चले कि दरअसल इस तरह के हादसों पर भी अगर राजनीति होगी तो वो कितनी सही है। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।